हम चीपली वैल्यूड कंपनीज के पीछे ही क्यों भागते हैं? एज अ वैल्यू इन्वेस्टर, जब कंपनी में लिमिटेड डाउनसाइड होती है तब वो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करती है। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हमारा मेन टारगेट है लंबा होल्ड करके कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेने का। हमें कंपनी की गुड बैलेंस शीट तो चाहिए ही चाहिए, पर अगर लिमिटेड डाउनसाइड होगी कंपनी में तभी तो हम ज्यादा लंबा होल्ड कर पाएंगे। अब हमारी कंपनी के पास सिर्फ दो ही चॉइसेस रहती हैं, या तो वो सिमिलर परफॉर्मेंस करती रहे और सेम प्राइस पर रहे अगले 10 साल तक, या फिर हॉकी स्टिक रिटर्न देके जाए हमें। वो कैसे होगा? कंपनी का जब कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल खत्म होगा तो 2 से 3 साल के बाद रेवेन्यू में ग्रोथ आने की वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। इसी वजह से कंपनी के वैल्यूएशंस अपने आप बढ़ जाएंगे और हमें मिलेंगे हॉकी स्टिक रिटर्न्स। हमें अच्छी कंपनीज चीपली कैसे मिल जाती है? जो स्पेक्यूलेटर होते हैं उनका लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, या तो वो अगले 3 महीने का देखते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर अगले 2 साल का, इससे ऊपर वो नहीं जाते। और कोई भी कंपनी नया कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही होती है तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगले 2 से 3 साल का होता है। ये सुनते ही सबसे पहले भागते हैं स्पेक्यूलेटर्स और वो तहस नहस करके शेयर को जिस लेवल पे भी मिले बेच के भाग जाते हैं। इसीलिए हमें गुड कंपनीज के स्टॉक्स इतने चीप भी मिलते हैं बहुत बार। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसमें डेंजर होता है कैपिटल डिसबर्समेंट का। ये कैसे? जो कंपनी का कैश फ्लो आ रहा होता है वो सारा कैश फ्लो तो टाइड अप हो जाता है केपेक्स में। इस बात को स्पेकुलेटर्स प्रोसेस नहीं कर पाते, क्योंकि स्पेकुलेटर्स को तो कंपनी की बैलेंस शीट पर प्रॉपर कैश चाहिए इन्वेस्टेड रहने के लिए। तभी तो स्पेकुलेटर्स कभी नहीं देखते कि कंपनी किस वैल्यूएशन पे है। वे कंपनी को 30 to 40 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल भी देने के लिए तैयार हैं, बस कंपनी के कैश फ्लो स्ट्रांग होने चाहिए। अब जब कंपनी का केपेक्स एंड होने की कगार पर होता है और रेवेन्यू ग्रोथ के इतने डिस्कशन बढ़ जाते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल्स में, तब सभी कंपनी के शेयर्स पर हाथ डालने के लिए आ जाते हैं कि भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। और ये अंडरवैल्यूड कंपनी जो हमने ऑलमोस्ट 10 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर खरीदी थी, ये इस टाइम पर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू ग्रोथ दे रही होती है और उस बेसिस पर इसकी वैल्यूएशन लगती है इवन 3 डिजिट अर्निंग मल्टीपल्स पर भी। हाउ कैन वी होल्ड अ स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग? ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।